नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो है मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन की। और आज का कॉम्बिनेशन का नंबर है भाग्यांक 3 और मूलांक 7। मूलांक 7 जिसका स्वामी ग्रह केतु है और भाग्यांक 3 जिसका स्वामी ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। बृहस्पति ग्रह एक गुरु का नंबर है, यानी कि गुरु है ये ग्रह, देवताओं के गुरु यानी कि ज्ञान के भंडार। और केतु जिसके सिर ही नहीं है, सिर्फ धड़ है। ये कॉम्बिनेशन है असंतुष्टि का संतुष्टि के साथ। केतु ग्रह जिसके सिर नहीं है वो बेचैन रहता है क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। जो 7 नंबर से रूल होते हैं लोग, वो सारी उम्र कुछ खोजते रहते हैं क्योंकि सिर्फ उनके पास धड़ है। दिमाग तो जो उनको भाग्यांक मिला है वो देखा जाता है कि उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन है। लेकिन 7 नंबर के जो लोग हैं वो हमेशा एक बेचैनी में रहते हैं। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी कश्मकश रहती है और उन्हें सारी उम्र ये नहीं पता लगता कि वो ढूंढ क्या रही हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये 7 नंबर का जो मूलांक है, इसको सिर किसका मिला है? गुरु का। इनका शरीर, ये 7 नंबर के जो लोग होते हैं ये शरीर से काफी मजबूत होते हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ शरीर होता है, तो ये सारी ताकत इनकी शरीर के अंदर होती है। इनकी सिक्स्थ सेंस भी बहुत तेज होती है। तो जब एक ऐसा बंदा जिसका शरीर मजबूत है और उसको सिर मिला है गुरु का, यानी कि उसका दिमाग भी काफी शार्प है, तो ये कॉम्बिनेशन के जो लोग हैं ये काफी देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं क्योंकि इनका शरीर मजबूत होता है, ऊंची कदकाठी के लोग होते हैं और इनका दिमाग है गुरु का, यानी ये दिमाग से भी बहुत तेज होते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। संतुष्ट गुरु और असंतुष्ट केतु, लेकिन मिलकर एक शार्प माइंडेड इंसान बनता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मूलांक 7 और भाग्यांक 3 है? तो हम एक डीओबी ले लेते हैं। एक बच्चे ने हमें डीओबी भेजी है, शिवानी। उनकी डीओबी है 16 सितंबर 2003। अगर हम इस डीओबी को प्लस करते हैं 16 सितंबर यानी कि 16 1 + 6 7, यानी कि मूलांक है 7। मूलांक हमें हमारे बर्थ की डेट से मिलता है और जब हम पूरी डीओबी को प्लस करेंगे तो 1 + 6 7 + 9 16 + 2 18 एंड +3 21। और 21 को जब हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 2 + 1 3, यानी पूरी डीओबी जोड़ने के बाद 3 आता है और सिर्फ बर्थ डेट जोड़ने के बाद 16 यानी कि 7 आता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये गुरु का और केतु का है। ये एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन के लोग 80% लोग सक्सेसफुल रहते हैं। काफी अपनी बातों के पक्के होते हैं। एक बार जो बात कह दी उसको अपनी बात से हिलते नहीं है ये लोग। अकेलापन इन्हें थोड़ा पसंद होता है। ये लोगों से कट कर रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये सिर्फ काम की बातें करते हैं। बिना बात की बकबक इन लोगों को पसंद नहीं होती है। और वैसे भी ये काफी रिसर्च माइंडेड होते हैं। अगर इनको कोई कुछ बात बताता है तो ये उस बात पर सीधे यकीन नहीं करते, उसके ऊपर पूरी रिसर्च बिठाएंगे और जब अपना ही अलग से इनका कंक्लूजन निकल के आएगा ये उसको मानेंगे। ये शरीर से कभी नहीं थकते, कितना ही काम कर सकते हैं क्योंकि शरीर काफी मजबूत होता है इन लोगों का। तो ये थकते नहीं हैं, दिमाग से काफी क्लियर होते हैं क्योंकि दिमाग भी गुरु का है इनके पास। दिमाग भी क्लियर होता है, शरीर से भी नहीं थकते हैं और रिसर्च माइंडेड होते हैं। सफलता का नंबर है ये। लेकिन ये लोग जो होते हैं थोड़े से महात्मा टाइप के होते हैं, यानी कि दुनिया इनके लिए कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती है। ये अपनी ही बात में खोए रहते हैं, अपने ही विचारों में, अपने ही अंतर्मन में ये खोए रहते हैं। ये इन लोगों को हम कलयुग का संत महात्मा भी कह सकते हैं। ये लोग अपना नपा तुला जीवन जीते हैं, यानी कि इन लोगों को ये पता होता है कि किसके साथ कितनी बात करनी है, कब करनी है, किससे करनी है, किससे नहीं करनी है। ये हर बात में स्पष्ट होते हैं। ये किसी के सामने दिखावा नहीं करते कभी भी। जो ये है वही ये सामने दिखाई देते हैं। इसके कारण इन लोगों की थोड़ी सी मैरिटल लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, यानी कि थोड़ी सी उसमें डिस्टरबेंस रहती है क्योंकि ये इन लोगों के पास दिखावा नहीं होता। और कई बार हम किसी दूसरे को अपने साथ बांधे रखने के लिए कई चीजों का दिखावा भी करना पड़ता है और कई बार ऐसा भी करना पड़ता है कि वो जो चाहता है हम वही बोले वही सुने, जबकि ये लोग ऐसे नहीं होते हैं। ये लोग अच्छे सलाहकार होते हैं। जो इनसे सलाह लेता है ये काफी अच्छी सलाह देते हैं, कभी किसी को झूठ नहीं बोलते हैं।
ये लोग अध्यात्म नेचर के होते हैं, बहुत आध्यात्मिक होते हैं, भगवान को भी मानते हैं, जो सृष्टि जिसने बनाई है। ये भगवान को अंधविश्वास की स्टेज तक नहीं मानते। ये यूँ मानते हैं कि कोई है शक्ति, कोई पावर ऐसी है जिसने ये दुनिया बनाई है। मतलब ये रिसर्च माइंडेड होते हैं, तो ये अंधविश्वास में यकीन नहीं करते हैं। ये कॉम्बिनेशन पुरातन युग का नए जमाने के साथ मिलन भी है, क्योंकि 7 नंबर मूलांक जो है, 7 नंबर जो है केतु, ये पुरातन युग में ज़्यादा जीते हैं। पुराने महाभारत, रामायण काल, ये जो पुरानी पुरानी कहानियां हैं, ये सुनना, इनको मानना, ये लोगों को काफ़ी पसंद है। पुरानी चीज़ें, जो पुराने रीति रिवाज हैं। और गुरु जो है वो नई चीज़ों को ऑब्जर्व करने का नंबर है, कि जो भी नई चीज़ें आती हैं वो हमें क्या सिखाती हैं, उसको हम अच्छे तरह से अपनी लाइफ में शामिल करें। यानी कि ये पुरानी चीज़ों और नई चीज़ों को मिलाकर ये कॉम्बिनेशन बना। इन लोगों के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, इन लोगों की सिक्स्थ सेंस बहुत तेज होती है, क्योंकि केतु जो होता है उसके सिर्फ शरीर होता है, दिमाग नहीं, मतलब सिर नहीं होता है। तो उसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हमारी दूसरे सेंस जो है वो ज़्यादा मजबूत होना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों की जो सिक्स्थ सेंस है, यानी कि उनको एक पावर मिली है खास भगवान की तरफ से, कि इनकी सिक्स्थ सेंस बहुत तेज है। और जब इनकी सिक्स्थ सेंस भी तेज है और फिर इनको साथ मिला है गुरु का, यानी कि दिमाग भी बहुत तेज है, तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितना सफल हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर ये अपने इस नंबर का, इन नंबर का फ़ायदा उठाएं और अपनी शक्तियों को पहचानें, इनका नेम जो है वो करेक्ट नंबर पे हो, तो ये लोग काफ़ी आगे जा सकते हैं। इन लोगों का लकी नंबर है 5, 1 और 9, यानी कि 5 नंबर होता है बुध का। इन लोगों के अंदर काफ़ी दिमाग होता है, लेकिन अगर ये बुध का नेचर भी थोड़ा अपना लें, कि अपना इधर उधर आ जाके अपने काम को निकालें, और सूर्य का यानी कि कमांड करने का जो नेचर है इनका, लीडरशिप का जो क्वालिटी है वो भी अपना लें, और 9 नंबर यानी कि एक्शन भी अपना लें अपने अंदर, तो ये लोग एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी बनकर उभरेंगे। यानी इन लोगों को अगर रेमेडी करनी है तो 1, 5 और 9 नंबर की करनी होगी, जो कि मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगी। इन लोगों का एनिमी नंबर होता है 6, यानी कि 6 नंबर के लोगों से इन्हें थोड़ा सा दूर या बच के रहना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर के जो लोग होते हैं काफ़ी खुराफाती माइंडेड होते हैं। वो अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी सही गलत कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें गुरु का है और फिर केतु का, जो काफ़ी सिंपल इंसान होते हैं, तो इन लोगों की उन लोगों से थोड़ा सा कम ही बनती है। इन लोगों के लिए लकी कलर होगा रेड, ग्रीन और ऑरेंज, और अनलकी जो कलर होगा वो होगा ब्लू। इन लोगों के लिए अच्छी डायरेक्शन होगी नॉर्थ, यानी ये अपना दिन का कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा नॉर्थ डायरेक्शन में बिताएं। अपना बैठने की जगह बना सकते हैं वहाँ पर, अगर आपका वर्किंग प्लेस है तो आप वहाँ पर बैठने की जगह बना सकते हैं, या दिन में आधा 1 घंटा आप जरूर वहाँ पर बिताएं। मेडिटेशन करें तो सबसे बड़ी रेमेडी है आपकी। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के 5 मिनट भी अगर मेडिटेशन करते हैं तो आप लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप देख भी सकते हैं वो चेंज अपनी लाइफ में। अब बात करते हैं इन लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो हमें समस्याएं आती हैं वो तब आती हैं जो हमारे ग्रह खराब होते हैं। जैसे कि अगर आपका गुरु खराब होगा तो आपको समस्याएं आ सकती हैं। और गुरु कब खराब होगा? जब आप किसी को गलत सलाह देंगे। आपको पता होगा कि आप गलत सलाह दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप गलत सलाह देंगे, तो आप अपने गुरु ग्रह को खराब कर रहे हैं। या फिर आपके अंदर ईगो आ जाएगी किसी बात को लेकर, तो भी आप अपना गुरु खराब करेंगे। और जब आप गुरु खराब करेंगे तो आपको क्या क्या बीमारियां आपके शरीर को जकड़ सकती हैं। एक लकवे की शिकायत हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, मोटापा जो इसका मेन कोज है, मोटापा हो सकता है, और लीवर की प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। और जब आप लोगों का केतु ग्रह खराब होगा तो बाल गिरने की समस्या हो सकती है, या फिर डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो ग्रह हैं ये खराब ना हो। और इन ग्रह की रेमेडी क्या हो सकती है? पहले गुरु ग्रह की जो मैंने बताई है, आपको ईगो नहीं करना है और आपको किसी को गलत सलाह नहीं देनी है। केतु के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जमीन से जुड़ी जो भी चीजें हैं उनके ऊपर बहुत आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके घर में पौधे लगे हुए हैं या बाहर भी कहीं पौधे हैं, तो कोशिश करें कि आप उनको पानी दें, उनकी जड़ को सूखने ना दें, क्योंकि धरती से जुड़ी जितनी भी चीजें होती हैं वो केतु ग्रह की होती हैं। तो जो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं इनका आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। इनको आटा खिलाना चाहिए या फिर इनको मारना नहीं चाहिए। जैसे कि केतु ग्रह जो होता है वो सांप की बॉडी होती है उसकी, तो आपको ऐसे सपने भी आते होंगे, रात को सब दिखाई देता होगा कि सांप काफ़ी दिखाई देते होंगे आपको।
तो जितना हो सकता है आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर सांप निकल आता है तो आप उसको उठा के कहीं दूर, पकड़ के कहीं दूर फेंकिए या किसी को बुला के उसको हटवाइए, लेकिन उसको मारिए मत। क्योंकि अगर आप केतु ग्रह से रूल होते हैं तो सांप मारना आपके लिए बहुत बड़ा पाप हो सकता है। ये तो थी जो ग्रह आपको रूल करते हैं उनकी रेमेडीज। उसके अलावा आपको 5 नंबर की रेमेडी करनी चाहिए। ग्रीन कलर का जितना प्रयोग आप कर सकते हैं आप उतना करिए। बुधवार को किसी किन्नर को आप ग्रीन कलर की वस्तुएं दान कर सकते हैं। गाय होती हैं उनको आप हरा चारा डाल सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छी रेमेडी रहेगी। और नंबर 1 को मजबूत करने के लिए आपको रोज सुबह उठकर सूर्य को जल देना होगा। तांबे के लोटे में पानी भरिए और सूर्य को जल दीजिए। जल देते समय गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं या ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं 11 बार। आपको 9 नंबर की रेमेडी करनी चाहिए। 9 नंबर की रेमेडी के लिए आप क्या कर सकते हैं, लाल रंग का धागा अगर आप लड़के हैं तो अपने सीधे हाथ पर और लड़की हैं तो अपने उल्टे हाथ पर बांधिए। 15-15 दिन के अंतराल पर उसको बदलते रहिए। और सबसे अच्छा बेनिफिट तब रहेगा जब वो लाल रंग का धागा अपने भाई, बड़े भाई से अगर आप बंधवाते हैं तो वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल ग्रह को हम भाई का दर्जा देते हैं। और ज़्यादा मूलांक 7 और मूलांक 3 के बारे में जानने के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं मूलांक 7 और मूलांक 3 की। मैं इस वीडियो के आखिरी में उन दोनों वीडियोस का लिंक लगा दूंगी। अब बात करते हैं इन लोगों के व्यवसाय की। ये लोग क्या व्यवसाय अपना सकते हैं। इन लोगों का शरीर काफ़ी मजबूत होता है, तो इन लोगों के लिए सबसे परफेक्ट व्यवसाय होगा योगा या जिम ट्रेनर हो सकते हैं ये। टीचर बहुत अच्छे हो सकते हैं ये। रिसर्च माइंडेड होते हैं तो रिसर्च के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। ऑकल्ट साइंस में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इसमें ये परफेक्ट रहते हैं। ये बहुत अच्छे हीलर होते हैं। एक ये लोग क्या कर सकते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड जो सामान होता है, जैसे कि बुक्स हो गई या जो भी ऐसा सामान है जो हमारी पढ़ाई लिखाई में काम आता है, उनसे रिलेटेड शॉप कर सकते हैं या उनको बना सकते हैं। ये काम भी ये लोग कर सकते हैं। अगर ये बिजनेस में जाना चाहते हैं तो ये बहुत संभल कर जाएं, क्योंकि ये बिजनेस का नंबर नहीं है। लेकिन अगर इनका कोई फैमिली बिजनेस है तो उस बिजनेस को ये संभाल सकते हैं, उसमें ये सफल होंगे। अगर ये अपना अलग से कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें इनको सफलता मिलने के चांस कम ही है। एक इस कॉम्बिनेशन के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी देना चाहूंगी जो कि मैं भूल गई थी। इस कॉम्बिनेशन के जो लोग हैं जितना हो सकता है एनजीओ से जुड़े और जो हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनकी सेवा करें या उनको कुछ दान जरूर दें, क्योंकि जो केतु है वो हैंडीकैप है, यानी कि उसके सिर नहीं है। तो जितना हो सकता है हैंडीकैप के क्षेत्र में आप कुछ काम कर सकते हैं या आपके लिए एज ए रेमेडी यूज कर सकते हैं आप उसको। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।